नमस्कार। सद्भावना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आज मेरे संग हैं पारसी फायर टेम्पल के बेदीन पासवान यानी प्रैक्टिसिंग प्रीस्ट मर्ज़बान नरीमन जायवाला। मेरे आज इस शो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष विषयों के बारे में बात करेंगे, विच इज बेसिकली इंटरफेथ डायलॉग के बारे में बात करेंगे, अंतर अंतर धर्म संवाद के बारे में बात करेंगे। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आज के दुनिया में जब इतने पॉलिटिकल वायलेंस चल रहा है, नेचर के खिलाफ वायलेंस चल रहा है, हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, इसराइल पैलेस्टीन के खिलाफ वॉर चल रही है, और हम अपने नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे इतना जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो इंटरफेथ डायलॉग और ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन के नजरिए से क्या सॉल्यूशन हम ऑफर कर सकते हैं दुनिया को? या मैं आपका इस सद्भावना चैनल पे ये करता हूँ। हर किसी की धर्म को ये नहीं सिखाता है कि आपस में वैर करे या लड़े। जी धर्म इंटरफेथ तभी काम आती हैं या उसमें आती है, दखल करती है कि उनकी राह दिखानी है सच्चाई पे, जी, गुड थॉट्स पे, गुड वर्ड्स पे, गुड डीड्स पे। तो वो राह पे अगर वो राह बताती है लेकिन कहीं राह से भटक जाते हैं, तब ये जाके डिस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। एंड इट इज अ नेचर लॉ कि डिस्ट्रक्शंस तो होना ही है, तभी जाके जनरेशन होगा, ऑपरेशन होगा और डिस्ट्रक्शन चलता ही रहेगा। जी, तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो भी जनरेशन खाली होता रहेगा, तो डिस्ट्रक्शन उसका नहीं होगा तो फिर आगे we cannot move ahead in this. yes, And religion is not political matter of ये कोई पॉलिटिकल ही नहीं है। रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाना भी नहीं चाहिए जी, और एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और रिस्पेक्ट इस तरह से करना चाहिए कि जैसे हमारा ही मजहब है वो जी, उनका आदर करना चाहिए, जो हमें वापस उस तरह से हमें प्राप्त हो। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आज के डेट में जैसे हमारे देश में कौमों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा चल रहा है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से झगड़ा चल रहा है। अब हम सब जानते हैं कि ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। आपकी जो नॉलेज बेस है बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। तो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन के नजरिए से और इंटरफेथ डायलॉग के नजरिए से हम आज के जो अंतर कौमी जो मसाइल जो हैं, इसे हम किस तरीके से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं? हमारे ज़ोरास्ट्रियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी विटनेसिंग द लाइट, दैट इज अ फायर, अग्नि जो हम इसकी पूजा करते हैं, लेकिन अग्नि की इज नॉट अवर भगवान बट इन फॉर्म ऑफ आवर मजदा क्रिएटर who has created this world and all this, and he has given us all the best things, golden things दिया हुआ है। उसको हमने कॉस्मिक वे, नेचर वे में और ह्यूमैनिटी वे में उसको संभालना है, काइंडनेस, लव, कंपेंसेट करके। इसको हमें जो सिखाया गया है जी, हमारे धर्म गुरु जो आते गए हैं, और हर सर्वधर्म में यही कहानी, एक ही कहानी है, लव ऑल, जी, हेट नन, respect for all religious to be respected in their own cultures and form। तो उस हिसाब से अगर वो सद्भावना आती रहेगी और जागती रहेगी, वो रिलीजियस इंटरफेथ के लीडर्स का काम है, ना कि वो ना लड़ाई करवाते हैं ना करवाते हैं। लड़ाई करते हैं वो बाहर से होते हैं, जो धर्म को समझ नहीं पा रहा है या तो अनपढ़ है, जी, उसके लिए वो रिफ्लेक्शंस होती रहती है। बट सबके माइंड में सद्भावना और लाइट, गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, अगर हम हैप्पीनेस डालते रहेंगे, वो चीज हैप्पीनेस हमें वापस मिलेगी। बेसिकली जब तक हम पॉजिटिव एक नैरेटिव हम लोगों के बीच में बांटते रहेंगे, पॉजिटिव बातें, तब तक हाँ, इवन not only to mankind but also to animals, the creature, the nature, the tree plantation and all, we respect water, fire and all, we pray for that. yes, In that form positiveness is always there, and we have to fight with the evils,
Yes. Evils is always will be there, Yes. but we have to reduce that evil Hmm. in the whatever the percentage we can do it with the positive minds, thoughts, words, and deeds. ग्रेट। Hmm. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इंटर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और ज़ोरोस्ट्रियन पर्सपेक्टिव से आप हमारे आने वाले यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? या यूथ के लिए होगा है। दोबारा पूछिए, सेम सवाल दोबारा हाँ, हाँ, होगा नहीं। ओके, हाँ। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है कि इंटर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, ज़ोरोस्ट्रियन पर्सपेक्टिव से आप हमारे आने वाले नस्ल के लिए, हमारे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? या यूथ के लिए ये मैसेज है कि इनकी ह्यूमैनिटी वाइज, और जब से बच्चा 7 साल का होता है इसको हम लोग इनिशिएट करते हैं ज़ोरास्ट्रियन इसमें, जी एज अ ज़ोरास्ट्रियन जी कम्युनिटी के फेथ को फॉलो करें। वी आर ऑल द सर्वेंट ऑफ द क्रिएटर्स, एंड हमारी जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है यूथ से होती है, जो जाके एज तक काउंट होती है और वो प्रैक्टिस फॉलो होती है। लेकिन आजकल स्कूल्स में भी मैं चाहता हूं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एक सब्जेक्ट हर सर्वधर्म की उनकी नॉलेज हो। आजकल बच्चे लोग को एक दूसरे के धर्म का नॉलेज नहीं होते हुए भी उनको जब 14 साल 18 साल का हो जाता है तो वो डिफरेंसेस आ जाती है, भेदभाव आ जाता है, जी एंड दैट क्रिएट्स द वायलेंस जी एंड स्प्रेड्स मोर देन दिस। तो यूथ की युवा शक्ति को लाने के लिए स्कूल से प्रैक्टिस हो और घर से प्रैक्टिस हो, माँ बाप की तरफ से भी। जी आजकल माँ बाप भी बहुत बिछड़ जाते हैं पीछे बच्चे को एजुकेशन धर्म का देना या राइटियसनेस ह्यूमैनिटी का ये करने के लिए। जी कुछ लोग हैं, कुछ लोग, परसेंटेज इज वेरी लो। सो आजकल युवा को रिलीजियस क्लासेस या जो इंटरनेशनल ये है सर्वधर्म के जी जी वो है, उनकी एक लाइब्रेरी मतलब ये बनाई जाए, करिकुलम बनाया जाए, या तो एक सेंटर बनाया जाए, वर्ल्ड रिलीजियस सेंटर इन इंडिया में एक हो, सब जाके पढ़े और उसको समझे। थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए और सद्भावना यूट्यूब चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइस डे। थैंक यू।